गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जो आज का हमारा लेक्चर है वो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पे होगा। प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने डिस्कस करा था कि जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग है उसमें क्या क्या हमारे एलिमेंट्स होंगे और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हम क्यों कर रहे हैं, पर्पस क्या है इस चीज़ को करने का। तो उसमें हमने डिफरेंट एस्पेक्ट जो भी टॉपिक्स था वो डिस्कस करा था। जैसे अगर आप सिलेबस के गो थ्रू होंगे तो ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा, इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। तो इसमें हम पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पढ़ा पहले हमने कि हमें एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग अगर कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है हमारी लाइफ में, हमारी मतलब सब्जेक्ट में और रूटीन लाइफ में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था परफॉर्मा फॉर मेकिंग एस्टिमेट्स, मीन्स कि अगर हम जो एस्टिमेट बना रहे हैं उसका एक परफॉर्मा बनेगा जिसके थ्रू हम कोटेशन लेंगे कि हम कौन सा मटेरियल ले रहे हैं, कौन सा मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं अपने बिल्डिंग्स के लिए। देन था जो शेड्यूल होगा मटेरियल का वो कैसे होगा। देन कोस्टिंग, प्राइस लिस्ट और प्रेपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट। सो हमने जो डिस्कस कर लिया था वो मार्केट सर्वे तक डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। तो जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो ओवरहेड चार्जेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ओवरहेड चार्जेस हैं, जब आप एस्टिमेट बनाओगे तो बहुत सारे जो ऐसे चार्जेस हैं जो जब हम एस्टिमेट बनाएंगे तो हम उसमें कैलकुलेट करेंगे। तो उनमें से एक चार्जेस है ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस क्या है, जब आप एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि आप कौन सी लेबर, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो उसको एस्टिमेट करने के लिए, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। सो जो ओवरहेड चार्जेस वो है क्या, वो है एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर, सुपरविजन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल एंड मशीनरी आर प्लांट ओवरहेड चार्ज। मीन्स ओवरहेड चार्जेस में क्या आने वाला है, ओवरहेड चार्जेस में आने वाले हैं जो भी हम लेबर पे खर्च कर रहे हैं, जो भी हम मटेरियल खरीद रहे हैं उसके ऊपर जो चार्जेस लग रहे हैं वो हम ओवरहेड चार्जेस कंसीडर कर रहे हैं। अब ओवरहेड चार्जेस में दो पार्ट आ रहे हैं, एक आ रहा है मेंटेनेंस ओवरहेड चार्जेस और एक आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्जेस। अब जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस करा कि हम क्या कर रहे हैं, ओवरहेड चार्जेस दो तरह से कैलकुलेट हो रही है। जैसे एक लेबर मीन्स मैन पावर और एक क्या है प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल एंड मशीनरी मीन्स मेंटेनेंस। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो मेंटेनेंस ओवरहेड चार्जेस में क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड चार्जेस, कीप द मशीन इन वर्किंग कंडीशन। मीन्स जो भी चार्जेस हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी और मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, वो हमारा क्या है मेंटेनेंस ओवरहेड चार्जेस। सेकंड वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्जेस। जैसे ही आपने कोई बिल्डिंग बनाई तो उसमें आप इलेक्ट्रिकल कोई भी काम करवा रहे हो तो उस इलेक्ट्रिकल को काम करने के लिए कोई भी लेबर लग रही है, कोई भी इंजीनियर आप हायर कर रहे हो, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्जेस को उन लेबर्स को सैलरी कैसे देनी है, उन लेबर की जो वेजेस हैं वो किस वे पे उसको डे बाय डे देनी है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस देनी है। तो ये जो ओवरहेड चार्जेस है, ओवरहेड चार्जेस में हम सब कुछ कैलकुलेट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो ओवरहेड चार्जेस है यही एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में हमारा एक मेन एलिमेंट प्ले करने वाले हैं। अब क्या है लेबर चार्जेस। लेबर चार्जेस में क्या है, लेबर चार्जेस है वो हमारे नाम से ही क्लियर हो रहा है हमें कि जो लेबर है हम किस वेट पे मीन्स हम जो लेबर है वो लगा रहे हैं, हमने मान लीजिए कोई भी लेबर हायर की, वो किस हिसाब से हायर की, कैसे हायर की। मीन्स सबसे पहले अगर हम पॉइंट डिस्कस करें तो वो डिस्कस करेंगे एक्चुअल लेबर कॉस्ट पेड ऑन डेली वेजेस। मीन्स हमने कोई लेबर हायर करी, वो हायर किस वेजेस करी कि उसको हम डेली वेजेस पे सैलरी देंगे। जैसे आप अपना घर कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो उसमें क्या करते हो, उसमें आप बेसिकली आप कोई भी मजदूर है, कोई भी लेबर वाला बंदा है, उसको आप हायर करते हो कि इतनी वेजेस मैं आपकी फिक्स कर रहा हूँ, मैं आपको इतनी दूंगा। तो लेबर चार्जेस में हम वो भी एस्टिमेट कर सकते हैं। सेकंड वन है हमारा ऑन द यूनिट वर्क बेसिस। मीन्स मान लीजिए मैंने आपको कोई स्पेसिफिक टास्क दे दिया कि आपको ये करना है और मैं आपको इतने पैसे दूंगा, तो वो किस पोर्शन में आएगा, वो पोर्शन में आएगा ऑन द यूनिट वर्क बेसिस। सेकंड है ऑन द परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट। मीन्स कि मेरा इतना मटेरियल मैंने यूज़ करा, ख़रीदा है, उसके परसेंटेज के बेस पे मैं आपको लेबर चार्ज दूंगा। वेल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं जब आप एस्टिमेट करोगे, क्योंकि अकेला ऐसा नहीं है कि अगर हम मटेरियल को यूज़ करें तो हमारी कॉस्ट डिसाइड हो जाएगी। उस मटेरियल को हम यूज़ कर रहे हैं, किस वे में यूज़ कर रहे हैं, कौन यूज़ कर रहा है उसको। लाइक आपने एक फ़ैन परचेज़ किया, अब उस फ़ैन को
आप ये तो नहीं बोल सकते कि उसकी टोटल कॉस्ट इतनी है। अब उस फ़ैन को लगाओगे आप जब सीलिंग पे, तो उसको उसकी जो लगाने के बाद जो हमें कॉस्ट पड़ेगी वो हम मानेंगे कि हाँ भी जो हमारा एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग था वो इतना सेट बैठा, तो लेबर चार्जेस हम उस बेस पे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टीजेंसी। अब कॉन्टीजेंसी टर्म क्या है? कॉन्टीजेंसी टर्म है जैसे हम ये है कि एक्चुअली हम कभी भी पूरक नहीं हो पाएंगे किसी चीज़ के, हम क्या करेंगे, कॉन्टीजेंसी क्या है, टर्म क्या है, हम कभी भी जो एस्टिमेट कर सकते हैं वो पूरा नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए जो कुछ चार्ज हैं, जैसे मान लीजिए अभी जो कंडीशन चल रही है, जैसे अभी कोविड की कंडीशन चल रही है, जो कोरोना वायरस आया है, वो उसके कारण क्या है, जो हमारी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग है वो सारी हिल गई है। अब वो किस पार्ट में आ रही है? वो कंटीजेंसी के पार्ट में आ रही है। लाइक किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ था अपने हाथ में, या वो काम कर रहा था किसी पे, उसके बीच में क्या आ गया, उसमें बीच में कोई भी नेचुरल क्लैमिटी आ गई, मीन्स लाइक अभी कोविड आया है, उसकी लेबर को पैसे देने हैं, सबकी चीज़ें, वो क्या है, वो इस कंटीजेंसी टर्म्स में हम उसको डील करने वाले हैं। तो मतलब हम जो भी प्रीवियस पढ़ रहे हैं, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, जो ये टर्म्स हैं, ये एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग को कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत काम आने वाली है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग को कैलकुलेट करने के दो मेथड आते हैं, एक है इलेक्ट्रिकल पॉइंट मेथड और फिक्स्ड परसेंटेज मेथड। तो जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, जब भी आप घर बनाते हो, तो उसमें क्या है, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बुलाया, आप बोलोगे कि मेरे को ये वायरिंग करवानी है, तो दो तरीके मेथड है जिससे आप ये हायर करते हो कि यार तू इस बेस पे पैसे लेगा या किस बेस पे पैसे लेगा। लाइक अभी जो चल रहा है, अभी जो चलती है चीज़ें, हम बोलते हैं कि यार तू स्क्वायर बाई फीट से पैसे लेगा या पॉइंट्स मेथड से पैसे लेगा, हम जो इलेक्ट्रिकल वालों को हायर करते हैं। तो अगर ये सेम चीज़ है, वही सेम चीज़ है। अगर हम इलेक्ट्रिकल पॉइंट मेथड से बोले, तो जब आप काम कर रहे हो, अगर आप उसको मैनेज कर रहे हो परफॉर्मेंस है, तो आपको इजीली कैलकुलेट होगा कि हमारा एस्टिमेट लग रहा है और कॉस्ट लग रही है। मीन्स अगर मैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट मेथड की बात करूँ, तो ये क्या है, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, रेट, टोटल पेमेंट एंड रिमार्क्स। अब मैंने एग्जांपल के तौर पे लो आप, मैंने एक मेन बोर्ड इंस्टॉल करना था, जो मेन बोर्ड टीवी बॉक्स है, उसमें 4 पॉइंट रखने थे, और जो इलेक्ट्रिकल था उसने एक पॉइंट का 50 रुपये रेट हायर किया मेरे को। अब क्या है, 200 रुपया 200 रुपया लेगा वो एक मेन बोर्ड इंस्टॉलेशन का। मीन्स हमने एक कॉस्ट निकाल दी लेबर की, मतलब इलेक्ट्रिकल पॉइंट मेथड से। अब सेकंड वन क्या है हमारे पास, सेकंड वन है फिक्स परसेंटेज मेथड। मीन्स हम इस पर क्या करेंगे, हम इसमें टोटल मटेरियल की कॉस्ट लगाएंगे। टोटल मटेरियल की कॉस्ट के बाद हम कुछ परसेंटेज क्वालिटी का देखेंगे। मान लीजिए हमने जो हमारा वाई मटेरियल था उसकी इतनी कॉस्ट आई, अब हमने उसके 20% हम लेबर को देंगे। मीन्स सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि टोटल कितनी कॉस्ट है हमारे मटेरियल की, उसके ऊपर जो जितना परसेंटेज हमारा डिसाइड होगा वो हम अपने जो भी हमारा जिसका हम काम कर रहे हैं उसको हम देंगे। तो ये हमारा टॉपिक होगा ओवरहेड चार्जेस एंड लेबर चार्जेस एंड कंटीजेंसी और इलेक्ट्रिकल फिक्स्ड परसेंटेज मेथड। तो हम जो एलिमेंट डिस्कस कर रहे थे, हमने डिस्कस करा एलिमेंट लाइक जो हमारे ओवरहेड चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मेथड है, ये सब है क्या, ये सब एलिमेंट्स हैं। जब भी हम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करेंगे तो इन सब एलिमेंट्स को हम कंसीडर करेंगे। मतलब जब भी हम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करें, अब आएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में क्या है, प्रॉफिट ये है कि प्रॉफिट हम ले कैसे सकते हैं, प्रॉफिट हम ले सकते हैं मार्केट सर्वे से, इंक्वायरी से। तो प्रॉफिट है क्या, जब आप किसी अच्छे मटेरियल को एक अच्छी कॉस्ट पे, मीन बहुत ज़्यादा हाई ना, मतलब हमें इफेक्टिव कॉस्ट पे खरीदते हो, वो हमारा प्रॉफिट की कैटेगरी में आएगा। अब इसमें क्या है, जो इसमें लिखा हुआ था प्रॉफिट परसेंटेज राइजेस ऑन प्रॉपर प्लानिंग एंड परचेज ऑफ क्वालिटी रेट्स और लेसर मटेरियल अदरवाइज प्रॉफिट डिक्रीज। मीन्स क्या है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है, तो प्रॉफिट परसेंटेज वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारी प्लानिंग पे, और जो हम क्वालिटी मटीरियल खरीद रहे हैं वो भी लेसर रेट में। ठीक है, तो मीन्स जो हमारा प्रॉफिट है वो किस चीज़ पे डिसाइड कर रहा है, हमारी प्लानिंग पे, कि हम किस हिसाब से प्लान कर रहे हैं, किस हिसाब से प्लान कर रहे हैं मटीरियल को खरीदने के लिए। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो परचेज सिस्टम नेक्स्ट है हमारा, परचेज सिस्टम में क्या है, परचेज सिस्टम में मटेरियल परचेज ऑफ डिमांड क्वांटिटी। मीन्स जब हम परचेज कर रहे हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी, उस बहुत सारी चीज़ों को हम कंसीडर करने वाले हैं। मीन्स
पे जो मटेरियल परचेज है वो उसकी क्वालिटी क्वांटिटी क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है, परचेज सिस्टम में ये देखा जाएगा। तो नेक्स्ट है परचेज ऑफ क्वालिटी मटेरियल, मीन्स अगर हम कोई भी मटेरियल खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी की उसका मटेरियल क्वालिटी क्या है। नेक्स्ट है सेपरेट अकाउंट से शुड बी मेंटेन, मीन्स जब भी हम परचेज सिस्टम करेंगे तो उसमें ये 3-4 चीज़ें जो है हम कंसिडर करेंगे, क्वालिटी मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, और जो भी उसका लेखा जोखा होगा वो सेपरेटली अकाउंट, ताकि हम प्रॉफिट को अचीव कर सकें विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। तो नेक्स्ट है हमारा इंक्वायरीज। इंक्वायरीज क्यों की जाती है? इंक्वायरीज की जाती है मटेरियल की कोटेशन लेने के लिए। मान लीजिए हमें कोई काम करना है तो हम इंक्वायरीज करते हैं कि मतलब उस बाज़ार में इस चीज़ का प्राइस क्या है, किसी मार्केट में इस चीज़ का प्राइस क्या है। तो वो क्या है, वो इंक्वायरीज में आएंगी। लाइक इसमें लिखा इशू ऑफ इंडिविजुअल लेटर्स, मीन्स हम डिफरेंट कंपनीज को अपने प्रोजेक्ट भेजेंगे कि हमें इस टाइप का मटेरियल चाहिए, तो उसमें इंक्वायरीज आएगी। बाय न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, मीन्स अगर मान लीजिए अगर गवर्नमेंट है वो टेंडर एक निकालती है, वो किससे निकालती है? वो एडवर्टाइजमेंट से निकालती है कि हम तो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमें इस कंपनी चाहिए, ये कंपनी चाहिए, तो उसमें वो कंसिडर किया जाता है। मतलब जो बाकी एलिमेंट है वो हमारे पास आएंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में मीन्स हमने कोटेशन मंगा ली, अब उन कोटेशंस को हम कंपैरिजन करेंगे कि जो भी हमारी कोटेशन किस चीज़ पे कितना कम आ रहा है। सेकंड है हमारा ऑर्डर्स फॉर सप्लाई, मीन्स मतलब एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग है कि हम जो सप्लाई है वो मतलब हमारा जो ऑर्डर है वो सप्लाई के किस बेस पर है, ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट ऑफ बिल्स, मतलब जो हम बिल की पेमेंट कर रहे हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं या किस मोड पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उसमें हमारा पेमेंट ऑफ बिल्स आएगा। तो परचेज सिस्टम में हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है। तो ये जो हमने 2 लेक्चर्स में पढ़ा वो हमारा एक चैप्टर था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ वायरिंग होगा, मीन्स जो भी हमारी वायरिंग हमारे घरों में यूज़ होती है वो हम पढ़ेंगे। तो जो इसमें मैं समराइज़ यही कर रहा हूँ, तो इसमें हम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के डिफरेंट एलिमेंट डिस्कस करें कि हमें कोई भी चीज़ अगर हमें इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी काम करना है तो उसकी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हम किस वे में करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।